हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है एनजेड लोआम यानी हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी स्टूडेंट के लिए निज़ामुद्दीन कोचिंग सेंटर लोआम का रूटीन लेकर आया हूँ। एनुअल एग्ज़ामिनेशन यानी कि रूटीन ऑफ एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि एग्ज़ाम स्टार्ट होगा आप लोगों का 1 फरवरी 2021 यानी कि 1/2/2021। हिंदी है फर्स्ट डे, वो सीनियर स्टूडेंट के लिए हिंदी, और जूनियर का भी है। जूनियर में ABCD यानी कि 1 2 3 4 5 पाँचों ग्रुप के लिए है जूनियर में, और सीनियर में B के लिए, क्योंकि सीनियर में एक का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। चलिए सेकेंड डे है इंग्लिश, उसका भी है, जूनियर का भी इंग्लिश है। 3 को है साइंस, और जूनियर का भी साइंस है। और उसमें जीके देख रहे हैं आप, तो ये D और E के लिए जीके है, क्योंकि DE का साइंस नहीं होता है, क्योंकि वो काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं इसलिए उसका नहीं होता है। चलिए 4 को है सोशल साइंस, और B वाले का भी है सोशल साइंस, और DE का है टेबल टेस्ट है। 6 को है, क्योंकि 5 को फ्राइडे क्लोज्ड है, वीकली छुट्टी है। और 6 को है प्रैक्टिकल, जो 7 फरवरी तक जमा करने का है, लास्ट डेट है 7 फरवरी तक जमा करने का। और हस्तकला है जूनियर का, और ड्राइंग, दोनों 50-50 नंबर का होगा। और 7 तारीख को है उर्दू, हिंदू बच्चे का मैथिली, बी में भी जूनियर में भी है उर्दू और संस्कृत, क्योंकि जूनियर में संस्कृत हम लोग क्लास दे रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। एग्ज़ामिनेशन टाइम यानी कि आपका आने का जो टाइम होगा 6:30 सुबह से 8:30 तक एग्ज़ाम रहेगा। प्रैक्टिकल जमा करने की तिथि 7 फरवरी से पहले दिन बता दिया था। एग्ज़ामिनेशन पेपर पर क्या क्या लिखना है आपको वो बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट काम, नेम, आप अपना नाम लिखिएगा, लेकिन कैपिटल लेटर में होना चाहिए। क्लास जो बच्चे जितने क्लास में हो, क्लास का नाम लिखिए। रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखिएगा। सी कोड का मतलब कोचिंग कोड है, तो आप सबको पता होगा कोचिंग कोड 0786 है ना, 0786 है कोचिंग कोड अपना। डेट, जो डेट को एग्ज़ाम दीजिएगा वो डेट लिखिएगा। सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट लिखिएगा। और सिग्नेचर, आप अपना फुल सिग्नेचर कीजिएगा, स्मॉल लेटर में कीजिएगा। स्टार्टिंग कैपिटल होना चाहिए, लास्ट स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप सीनियर B के 3 टॉपर को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि ग्रुप में जो B है उसमें 3 स्टूडेंट जो होंगे, कोई भी 3 स्टूडेंट टॉपर होंगे, उस तीनों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तीनों बच्चे को। और ग्रुप जूनियर में ABCDE, इसमें सभी A में 3 बच्चे को मिलेगा, B में 3 बच्चे को मिलेगा, C में 3 बच्चे को, D में 3 बच्चे को, और E में 3 बच्चे को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए कुछ परीक्षा टिप्स जान लेते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। स्टूडेंट याद रखिएगा, कभी भी एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, कोशिश कीजिए अपनी भाषा में परीक्षा देने का। चलिए, जो सवाल आपको बनाने आता है पहले उसे बनाइए। ओके। अगला पॉइंट है, कॉपी पर चौथाई सभी पेपर पर अवश्य छोड़िए, यानी कि चौथाई छोड़ना भूलिए मत, क्योंकि चौथाई छोड़ना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगला पॉइंट है, अपने लिखावट पर अवश्य ध्यान दें कि आप जो लिख रहे हैं तो आपका शब्द कैसा है, शब्द शुद्ध है या नहीं, क्योंकि आपका शब्द शुद्ध होना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है शब्द शुद्ध होना। अगला पॉइंट है, जितना सुंदर राइटिंग हो सके उतना सुंदर बनाने की कोशिश करें। होता है ना, बहुत स्टूडेंट जल्दीबाजी के लिए, जल्दी के लिए राइटिंग कैसे भी लिया, लिख दिया, भाग आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। परीक्षा के दिन अपने समय पर परीक्षा भवन में अवश्य पहुंचिए, यानी कि परीक्षा के दिन जो आपका जब भी परीक्षा हो
तो आप अपने टाइम पे ही पहुंचिए, उससे पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए। आज एग्जांपल एक अपनी कोचिंग पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप गांव में तो आप 2 मिनट पहुंचे, लेकिन अगर बाय द वे आप कभी मैट्रिक का स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ आधा घंटा पहले पहुँचिए। ओके। उसके बाद है गणित के प्रश्नों का चित्र द्वारा बनाइए। हाँ जी, अब गणित का जो सवाल होगा उसमें चित्र जरूर बनाइए, उसके बाद बनाइए, तो उससे क्या आपका पूरा नंबर मिलेगा ही। उसका परीक्षा में 2 प्रकार के कलम इस्तेमाल करें, ब्लू और काला, यानी कि ब्लू है ना, नीला और काला जो पेन होता है उसको इस्तेमाल करें। उसका अगला पॉइंट, सभी प्रश्नों का उदाहरण अवश्य दें। एक्चुअली जो सवाल होगा उस सवाल में कुछ सवाल में ऐसा सवाल होता है जिसमें उदाहरण देना अनिवार्य होता है, तो याद रखिए उदाहरण भी जो दीजिए। जैसे बोलते हैं ना, जैसे कुछ सवाल बोलता है उसके बारे में आप अपने ऑप्शन देते हैं, उदाहरण देते हैं। उसका नेक्स्ट है, प्रश्नों का सीरियल नंबर देना अनिवार्य है। हाँ जी, मान के चलिए आप सवाल नंबर 7 का बना रहे हैं, अब बना रहे हैं उसका 7 नंबर दिए ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सवाल का आंसर ढूंढते रहेगा टीचर की भाई कौन सवाल का कौन आंसर है। इसलिए सवाल में सीरियल नंबर ज़रूर दीजिए आप लोग। और सब आप लोग को तो बता चुके हैं कोचिंग में, है ना। चलिए ये सब बात थी। गुड लक आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोगों से, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, क्योंकि आप लोग की तैयारी भी हो चुकी है, तैयारी भी किए हैं और अच्छी तरह से तैयारी भी कीजिए। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि 1 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो अभी से तैयारी कीजिए, अच्छा नंबर आएगा ही। क्योंकि एग्ज़ाम में कोई किसी का कोऑपरेट नहीं करेगा। अगर बाय द वे चोरी करते हुए पकड़ा गया या किसी का मदद करते हुए पकड़ा गया तो उसे कॉपी लेकर उसको 10 मिनट के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। तो ऐसा तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि इसलिए उससे बचने के लिए आप लोग अपने साथी संगी जो भी फ्रेंड होंगे एग्ज़ाम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। उस वक्त में कोई सब अनजान बन जाइए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। एग्ज़ाम में कोई किसी का हेल्प कर भी मत कीजिए, अपने अपने काम से मतलब रखिएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।